ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। मोक्षदा एकादशी पर व्रत पूजन से मनुष्य को उसके पाप कर्म से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन अनजाने में हुए किसी भी पाप कर्म से प्रायश्चित पाने के लिए व्रत जरूर करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था और इसी कारण ही इस एकादशी का महत्व और बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत पूजन के साथ कथा का श्रवण करने से 1000 यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान दामोदर की तुलसी की मंजरी, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। इस दिन व्रत करने के बाद रात्रि में जागरण कर श्री हरि का कीर्तन करने से पाप कर्म नष्ट होते हैं। यही नहीं, इस व्रत से पूर्वजों को भी पुण्यफल प्राप्त होते हैं। मोक्षदा एकादशी के बारे में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आप मार्गशीर्ष एकादशी के महत्व और उसका नाम बताएं और यह भी बताएं कि इसकी कथा क्या है, साथ ही इस दिन किस देवता की पूजा करनी चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि यह बहुत ही उत्तम प्रश्न है और इसे सुनने से आपका भी यश संसार में बढ़ेगा। भगवान ने बताया कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है, इसलिए इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। तो धर्मराज, आप इसकी व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा का श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि एक समय गोकुल नगर में वैखानस नामक राजा राज करते थे और उनके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। जब राजा का स्वप्न टूटा तो उसे बहुत ही अचरज हुआ कि उसके पिता नरक में कैसे हैं। सुबह होते ही राजा विद्वान ब्राह्मण के पास गए और अपने स्वप्न का कष्ट सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट भोगते पाया है। उन्होंने मुझसे इस नरक से मुक्त कराने को कहा है। मैं ये सब देख बहुत बेचैन हूँ और दुखी भी। मेरा मन बहुत अशांत है। ये सारे सुख मुझे नगण्य लग रहे हैं। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। कृपया कर मुझे इस यातना से निकलने और अपने पिता को नरक से मुक्त करने का उपाय बताएं। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस दुख से मेरा तन मन जल रहा है। कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि कोई उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को नरक से मुक्ति मिले। तब ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, आप पर्वत ऋषि के आश्रम में जाएं और उन्हीं से इसका उपाय पूछें। राजा तुरंत मुनि के आश्रम पर गए और देखा कि आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे हैं। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, लेकिन मुझे एक कष्ट खाए जा रहा है। और राजा ने अपना स्वप्न मुनि को सुना दिया। पर्वत मुनि ने आंखें बंद कर सब ज्ञान कर आंखें खोली और बताया कि पूर्व जन्म में आपके पिता ने कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष प्रदान कर चिंताहरण माना गया है। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।